एसएससीजीडी के मेडिकल में हमारे इंटरनल पार्ट्स को बहुत ही बारीकी से चेक किया जाता है। अगर आपको लगता है कि हमारे शरीर के बाहर चीज़ों को देखा जाता है, हमारे आइज़ को, नोज़ को या ईयर्स को, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर ये वीडियोस देख रहे हो तो जल्दी से हेडफोन लगा लो, क्योंकि इस वीडियो को आप बिना हेडफोन के मत देखना। देखो, एसएससीजीडी का जब मेडिकल होता है तो उस समय हमारे हाइड्रोसिल को भी बहुत ही बारीकी से देखा जाता है। खास करके हमारे हाइड्रोसिल के जो दोनों अंडाणु होते हैं उसे देखा जाता है। हमारे जो हाइड्रोसिल का जो होल होता है उस होल को भी बहुत ही अच्छे से देखा जाता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एसएससीजीडी का जब मेडिकल होता है उस समय हमारे हाइड्रोसिल को किस तरह से चेकअप किया जाता है, चेकअप का क्या प्रोसेस रहता है और डॉक्टर किन किन बातों को फॉलो करता है। ऐसा तो नहीं है कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आपको बाहर निकाल दिया जाएगा या आपको अनफिट कर दिया जाएगा या फिर आपको रीमेडिकल दे दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ जो डॉक्टर होता है मेडिकल देने वाला वो भी एक इंसान होता है और वो भी चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को एसएससीजीडी के मेडिकल में ग्राउंड फिट करवा कर भेजें। तो आज के वीडियो में हम जान लेंगे कि हमारा जो मेडिकल होता है, जो हमारा जो हाइड्रोसिल का मेडिकल होता है, वो मेडिकल किस तरह से लिया जाता है, किन किन बातों को फॉलो करके हम एसएससीजीडी के मेडिकल में ग्राउंड फिट हो जाएंगे। क्योंकि देखो मेरे दोस्त, एक पहले का समय था जब पहले के समय में हमें री मेडिकल में 2 से 3 महीने का समय दिया जाता था, लेकिन आजकल री मेडिकल में 2 से 3 दिनों का ही समय दिया जाता है। अगर आपको कोई छोटी सी सर्जरी करवानी हो तो 2-3 दिनों में वो संभव ही नहीं है। पहले जब 6 महीने, 7 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने मतलब डॉक्टर देखते थे इसे कैसी प्रॉब्लम है। अगर हाइड्रोसिल में ज़्यादा प्रॉब्लम है, सर्जरी करवानी है, तो उसे 2.5 से 3 महीने का भी समय दे देते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। कम समय में आपको सारी तैयारियां करके जाना है, सारा प्रिपरेशन करके जाना है। तो एसएससीजीडी के इस स्पेशल मेडिकल के वीडियोज़ को यहाँ से जल्दी से शुरू कर लेते हैं। देखो, एसएससीजीडी का जो मेडिकल होता है वो बहुत ही बारीकी से होता है। कभी भी आप एसएससीजीडी के मेडिकल को नॉर्मल वे में नहीं लेना, क्योंकि एसएससीजीडी का जो मेडिकल होता है ना वो इंडियन आर्मी से भी ज़्यादा हार्ड होता है। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि आर्मी में बाहरी चीज़ों को देख लिया जाता है, जबकि वहीं पर अगर आप एसएससीजीडी के मेडिकल की बात करोगे तो आपका चेस्ट एक्सरे लिया जाता है, आपका ब्लड टेस्ट लिया जाता है, आपका यूरिन टेस्ट लिया जाता है। मतलब बहुत ही बारीकी से चीज़ों को देखा जाता है। इसलिए इसको कभी भी आपको ईजी वे में नहीं लेना है मेरे दोस्त। एसएससीजीडी के मेडिकल को ईजी वे में मत लेना, सीरियस लेना। लेकिन हाँ, 0 किलोमीटर यूट्यूब परिवार का हर सदस्य एसएससीजीडी के मेडिकल में ग्राउंड फिट होकर आएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे हाइड्रोसिल के बारे में। आपको क्या किया जाएगा, 30-35 लड़कों को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा और सबके अंडरवियर उतार दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर आपको जो है इंडिविजुअल टेंट में बुलाएगा, इंडिविजुअल खुलवाएगा। ऐसा पहले गर्ल्स के साथ होता था, लड़कियों को टेंट में बुलाता था और वहाँ लेडी मैम रहती थी, लेडी डॉक्टर रहती थी, वो लड़कियों को प्रॉपर इंडिविजुअल चेक करते थे। लेकिन आजकल तो लड़कियाँ भी ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ फौज में भर्ती हो रही है, तो लड़कियों को भी 10, 12, 15, 20 लड़कियों के एक साथ सबके कपड़े उतरवा दिए जाते हैं और प्रॉपर चेक कर लिया जाता है। तो मेन जो लड़कों का आता है, लड़कियों का भी स्पेशल वीडियो आएगा। पहले लड़कों के बारे में हम जान लेते हैं। तो लड़कों का जो हाइड्रोसिल चेक होगा वो दूसरे दिन होगा। नॉर्मल क्या होगा, 20-25 लड़कों को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा और सबके अंडरवियर उतरवा दिए जाएंगे। उसके बाद वहाँ का जो डॉक्टर होता है वो अपने हाथ में हैंड ग्लव्स पहन लेता है। सबसे पहले आपके जो हाइड्रोसिल के नीचे जो 2 अंडाणु होते हैं, जो दो गुल्ली होते हैं, उसे वो हाथों से टच करता है। अब आप सोचोगे क्यों टच करता है। कोई बंदा ऐसा होता है जिसके हाइड्रोसिल का एक अंडाणु बॉडी के अंदर रहता है, किसी का बाहर रहता है, किसी का छोटा बड़ा रहता है। देखो, छोटा बड़ा सबका होता है। अगर आप सोचोगे ना कि एक साइज का हो, एक साइज का सबका नहीं रहता है, सबका छोटा बड़ा रहता है। लेकिन वो प्रॉपर चेक करता है। जब वो चेक कर लेगा तो वो कन्फर्म हो जाता है हाँ इसके दोनों अंडाणु हैं। उसके बाद वो हाइड्रोसिल को पकड़कर बोलता है कि जो छोटा हमारे हाइड्रोसिल का जो होल होता है, बोलता है दोनों स्किन को हटाकर दिखाओ। आप दोनों स्किन को हटाकर दिखाते हो, उसके बाद वो देख लेता है। अब उसके अंदर क्या देता है, देखो कोई बंदा ऐसा होता है जिसके हाइड्रोसिल में 2 होल होते हैं, मतलब 2 होल बन जाते हैं। 2 होल वालों को भी वो बाहर कर देते हैं। उसके बाद वो ये भी देखते हैं कोई दाग, खाज, खुजली तो नहीं है या कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है या इसने हाइड्रोसिल का ऑपरेशन तो नहीं करवाया है। अगर आप एसएससीजीडी के मेडिकल के जो रूल्स हैं उनके PDF को अगर पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि हाइड्रोसिल का ऑपरेशन 6 महीने पुराना होना चाहिए।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 1.5-2 महीने पहले भी अगर आपने ऑपरेशन करवाया है तो डॉक्टर उतना बारीकी से नहीं देखता है, तो शायद ही 1% चांस में भी वो पेपर नहीं मांगता है, इसलिए चिंता नहीं करना है। लेकिन हाइड्रोसील जाने से पहले जो वहाँ पर जो इंटरनल हेयर है उसे रिमूव करके जाना है, उस हेयर को वहाँ पर नहीं रहने देना है। और जो चेकअप होता है प्रॉपर चेकअप होता है। इसी तरह से आपके पाइल्स को भी चेक किया जाता है, आपके बम के तरफ जो भी हेयर है या अंडर आर्म में है सबको अच्छे से रिमूव करके अच्छे से साफ़ सफाई करके जाना है। और वहाँ पर जो भी डॉक्टर्स होंगे या जो नर्सिंग असिस्टेंट होंगे, जो सपोर्टिंग स्टाफ होंगे, उन सबको मदद करना है, उनका हेल्प करना है। आप वहाँ देखोगे 30-35 लड़कों का एक ग्रुप होता है, तो सभी शांति से रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, जितना बोला जाएगा उतना ही करना है। अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा करोगे तो आपको समस्या आ जाएगी। हो सकता है डॉक्टर अपने घर से आया हो, अपने वाइफ से झगड़ा करके आया हो। अब अगर वो झगड़ा करके आया होगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में ये होगा, अगर आप लोग हल्ला करोगे, अगर उनको और ज़्यादा समस्या दोगे तो वो क्या करेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स में रगड़ देगा और आपको मेडिकल में रीमेडिकल दे देगा या फिर आपको मेडिकल में अनफिट कर देगा। तो कभी भी जो सपोर्टिंग स्टाफ होंगे, जो नर्सिंग असिस्टेंट होंगे, जो डॉक्टर्स होंगे, वो जितना बोलेंगे उतना ही करना है। उसके बाद आपको मेडिकल का एक फॉर्म दिया जाता है भरने के लिए। मेडिकल का फॉर्म जब आप भरते हो तो प्रॉपर अच्छे तरीके से भरना है। कभी भी मेडिकल फॉर्म के ऊपर ओवर राइटिंग नहीं करना है, मेडिकल फॉर्म के ऊपर वाइटनर नहीं चलाना है। अगर मेडिकल फॉर्म भरते समय आपसे गलती हो भी गया तो वहाँ पर जो स्टाफ होंगे, जो नर्सिंग असिस्टेंट होंगे, उनको बताना है कि मेडिकल का फॉर्म भरते समय मेरे से गलती हो गया है, तो आपको नया फॉर्म दे दिया जाएगा। ऐसे भी SSCGD में ओवर राइटिंग और इरेजर या फिर वाइटनर लगा हुआ फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। और जब मेडिकल फॉर्म भरोगे, जब मेडिकल देने के लिए आप जाओगे तो अपने साथ आप एक क्लिप बोर्ड जरूर लेकर जाना। क्लिप बोर्ड के ऊपर आराम से रख लेना है फॉर्म को, फिर आराम से धीरे धीरे उस फॉर्म को भरना है। क्योंकि जब मैं मेडिकल देने के लिए गया था तो मैं फॉर्म को जैसे तैसे भर दिया था, लेकिन आज भी मेरा जॉब लगभग 3 साल हो चुका है, आज भी मेरे नाम की फाइल में वो मेडिकल का फॉर्म रखा हुआ है। इसलिए आपको फिजिकल के समय या मेडिकल के समय या ज्वाइनिंग के समय जो भी फॉर्म दिए जाते हैं उसे प्रॉपर भरना है, बहुत ही अच्छे हैंड राइटिंग में भरना है और नीचे जाकर प्रॉपर साइन करना है। कभी भी गलत तरीके से या जैसे तैसे किसी भी हैंड राइटिंग में फॉर्म को नहीं भरने देना है। और वहाँ पर कोई भी मिस्टेक होता है, मन में कोई भी सवाल आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, वहाँ पर जो नर्सिंग असिस्टेंट खड़ा रहेंगे, सपोर्टिंग स्टाफ खड़े रहेंगे, उनसे पूछना है कि सर मेरे से यहाँ गलती हो गया है, सर ये 4 नंबर में क्या भरना है, वो बताएंगे, उसके बाद भरना है। ऐसे तो आपको सेंट्रली लगभग उस दिन जितने भी बच्चों का 100-150 बच्चों का मेडिकल होगा, सबको एक जिम्नेजियम हॉल में बैठा देगा, उधर बड़ा वाला स्पीकर लगा रहेगा और वो माइक में बता देगा 1 नंबर में नेम है, 2 नंबर में फादर्स नेम है, 3 नंबर में मदर नेम है, 4 नंबर में विलेज है, 5 नंबर में पुलिस स्टेशन है, 6 नंबर में आपका पोस्ट ऑफिस है, 7 नंबर में डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड है, जीमेल ID है, मोबाइल नंबर है। उसके बाद मेडिकल फॉर्म में ये भी रहता है आपको शुगर है या नहीं, BP है या नहीं, क्या आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं या किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, सारा डाटा उसमें सबमिट रहता है। फिर भी मेरे दोस्त मन में कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, मन में नहीं रखना है, कमेंट बॉक्स में आकर बताना है। मैं आपके हर कमेंट्स का रिप्लाई इंडिविजुअल दूंगा। और मेरे आप किसी भी वीडियोज़ में जाकर चेक कर लेना, मैं हर वीडियोज़ में हर कमेंट्स का रिप्लाई देता हूं। अगर मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम ID है 0km1। 0km1 पर आकर मेरे को DM करो, मैं आपके हर DM का रिप्लाई दूंगा। और घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है। फिलहाल जब तक मेडिकल नहीं हुआ है, मोटरसाइकिल को अवॉइड करना है। और अगर मोटरसाइकिल चलाते भी हो तो धीरे धीरे चलाना है, क्योंकि अगर मोटरसाइकिल चलाते समय आप गिर गए, आपके हाथ पैरों में टूट फूट हो गया तो बहुत बड़ी समस्या आपके साथ हो सकती है और फौज में जाने का सपना सब दिन अधूरा रह जाएगा। अपने चाचा ताऊ के विवाद में पड़कर अपने ऊपर किसी भी प्रकार का FIR नहीं होने देना है। और अगर गलत FIR हो भी जाता है उसके लिए भी स्पेशल वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।